क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय कर रखा है? मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस घोषित नहीं करती है। दरमियान पार्टी की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? जो प्रदेश अध्यक्ष होता है प्रदेश आपको लगता है 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो पाया, उनकी सुनवाई हो पाई? उसे 15 महीने का एक बहुत छोटा कार्यकाल हमको मिला, लेकिन उसमें दुर्भाग्य से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बड़ी हुई। आज भी उसके बारे में बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और इस खास पेशकश यानी द लपेटा इंटरव्यू में आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमेशा चर्चा में रहने वाले अरुण यादव जी। स्वागत है आपका नमस्कार। द लपेटा में। लपेटे में आने तैयार हैं आप? थैंक यू। चर्चा अब फिर से है क्योंकि आपने कहा कि ये बताइए, सवाल से शुरू करता हूं, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय कर रखा है? देखिए, जहाँ तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात है, अध्यक्ष तो माननीय कमलनाथ जी हैं और ये सबको पता है कि उनके नेतृत्व में ही हम लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जाएंगे। जहाँ तक चेहरे का सवाल है, ये देखिए एक परंपरा है जो मैंने देखा है वर्षों से। कभी भी विधानसभा चुनाव के पूर्व में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस घोषित नहीं करती है और परिपाटी यही रही है कि चुनाव होता है, विधायक दल की बैठक होती है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर्स आते हैं जी, 1-to-1 विधायकों से बात करते हैं, उसके बाद जो फिर अपनी राय हाईकमान को देते हैं और फिर हाईकमान तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये प्रोसेस है, ये कांग्रेस की परंपरा रही है, प्रक्रिया भी यही है। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लिखा है, नया साल नई सरकार, अब की बार कमलनाथ सरकार। अब इस पे मैं कुछ क्या कह सकता हूँ, क्योंकि नेचुरल सी बात है, वो अध्यक्ष हैं और पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ चाहते लोगों ने या कार्यकर्ताओं ने इस तरह का एक ब्रांड इमेज बनाया होगा। यही बात जब आपने कहा तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से पूछी, उन्होंने कहा कि आप असत्य कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि एक बैठक थी जिसमें आप भी मौजूद थे और उस बैठक में ही तय हुआ कि कमलनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। मैं क्या डिनाई कर रहा हूँ इस बात के लिए। मीटिंग हुई, मीटिंग में तय हुआ कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, हमें तो आपत्ति नहीं है। और लेकिन मैं तो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जो प्रोसेस पार्टी का है जी, एक परिपाटी जो है पार्टी की, कि भाई इस तरह से चयन मुख्यमंत्री का होता है। तो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आपने प्रक्रिया बताई, लेकिन अब उसको लेकर लगता नहीं पार्टी दो धड़े में। एक तो अजय सिंह राहुल भैया, उन्होंने, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि आप सही कह रहे हैं, उन्होंने भी प्रक्रिया का समर्थन करा। भाई उन्होंने भी वही कहा जो मैंने कहा, बिल्कुल एक प्रोसेस है। वो मुझसे बहुत सीनियर है, कई बार के विधायक रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह भी बहुत सीनियर है, वो भी प्रक्रिया को पूरी जानते हैं कि प्रक्रिया यही है कि विधायक दल की बैठक होगी, वो जो तय कर देगी वो मान्य होगा सबको। उसमें कौन डिनाई कर रहा है इस बात के लिए? चल, क्या ऐसा लगता नहीं आपको कि चेहरे को बकायदा घोषित करके जिस तरह से लड़ा जा रहा है, तो युवाओं की अपेक्षा उपेक्षा को लेकर क्या देखते हैं आप? देखिए, ये सब चूंकि हमारे प्रोटोकॉल की चीजें नहीं है, ये दिल्ली से तय होता है और एक परंपरा अभी तक की तो ये रही, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया अभी तक। करे तो ये उनका प्रोटोकॉल है दिल्ली का, करे तो अच्छी बात है। आप इस चुनाव में खुद को कहाँ, किस भूमिका में देखते हैं? मैं तो कार्यकर्ता हूँ। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देती है किसी भी लेवल की, मुझे अभी छत्तीसगढ़ की कुछ काम दिया तो मैं वहां चला गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में जब बात आ रही थी कि आखिर चुनाव को गंभीरता से दिखाना है जनता के बीच में, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार हारी थी सरकार, उसमें उनके सामने वहां जाकर चुनाव कौन लड़े? तो वहां पर अरुण यादव जाकर चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री के सामने जाकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है लोकसभा के टिकट की, तो क्या सही है कि आपको टिकट नहीं दिया गया? पार्टी का निर्देश था कि आपको शिवराज के खिलाफ लड़ना। मैं शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ा और डट के लड़ा। हम लोग अच्छा चुनाव हम लोग लड़े। आज भी बुधनी की जनता हमको याद करती है। लोकसभा के चुनाव में जो भी परिस्थिति बनी वो सबके सामने है। अब मैं उसकी डिटेलिंग नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर। दरअसल आपके मसले पर आपसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चिंतित रहती है, आपकी अपेक्षा उपेक्षा को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरे मन से कह चुके हैं, आपको आमंत्रित कर चुके हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपकी परवाह आपकी पार्टी से ज्यादा बीजेपी के नेता करते हैं, नरोत्तम मिश्रा करते हैं? ये पिछले 5-6 सालों में अनेकों बार
इस तरह का हुआ है घटनाक्रम कि बार बार जो है वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नरोत्तम मिश्र जी हो, चाहे अन्य भाजपा के लोग हो, वो लगातार बेचारे कोशिश करते हैं मुझसे संपर्क करने की। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है सबके सामने कि एक अरुण यादव का खून कांग्रेस का खून है और जब तक जीवित रहें, जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कुछ मिले ना मिले इसके लिए पार्टी में नहीं है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया हम लोगों को। एक पहचान हमको मिली है सूर्य सुभाष यादव जी के जमाने से, छोटे भाई को पहचान मिली है, हमको पहचान मिली है। मध्य प्रदेश का सबसे यंगेस्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने का मौका मुझे मिल गया, यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर बनने का मौका मुझे मिल गया। तो मैं संतुष्ट हूँ अपने आप से और कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सोनिया जी का कार्यकर्ता हूँ। जो काम मुझे पार्टी देगी मैं उसको बखूबी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। एक बात बताइए, क्योंकि आपने कहा, क्योंकि आप पूरा जीवन आपका और जो आपकी फैमिली की लेगेसी है वो भी कांग्रेस से लगातार जुड़ी रही। कमलनाथ जी 5 साल लगभग हो जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, सीएलपी लीडर भी लंबे समय तक रहे। इस दरमियान पार्टी की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जब चुनती है पार्टी, उसको सारे पावर्स डेलीगेट करके चुनती है। जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो सारा 4.5 का लेखा जोखा मुझे देना है, क्योंकि मैं अध्यक्ष था। मध्य प्रदेश में पार्टी में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार अरुण यादव है। जो भी होता है, उसके पहले सुरेश पचौरी जी, उसके पहले पिताजी रहे। तो सारा सिस्टम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाथ में होता है, उसको पूरा जिम्मेदारी के साथ ये पद दिया जाता है। तो सारी जिम्मेदारी आपको लगता है 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो पाया, उनकी सुनवाई हो पाई, उसे किस तौर पर देखते हैं? क्योंकि 15 महीने की सरकार को अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है आने वाले वक्त में, जब कमलनाथ ऐसे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होते हैं। तो देखिए, बड़ा सरकार तो बड़ी जोश खरोश के साथ हमने बनाई थी और मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को। उन्होंने 15 साल की एक नाकाम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हमने बनाई और बड़ी बड़ी अपेक्षा कार्यकर्ताओं को थी और प्रदेश की जनता को भी थी। 15 महीने का एक बहुत छोटा कार्यकाल हमको मिला, लेकिन उसमें दुर्भाग्य से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बड़ी हुई। आज भी उसके बारे में बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। जब क्षेत्र में जाते हैं तो कार्यकर्ता के ही दम पर हम आए थे। कार्यकर्ता नहीं होता तो हमारी कहाँ पहचान थी? कोई पहचान नहीं, अरुण यादव कोई पहचान नहीं बिना कार्यकर्ता के। कार्यकर्ता के दम पर आए थे। 15 महीने में हमने योजना अच्छी बनाई थी। कर्ज माफी की योजना एक ऐतिहासिक योजना हमने बनाई, कर्ज माफी किया। 24 लाख किसानों का कर्ज माफ कांग्रेस की सरकार में हुआ और बड़ी उम्मीद थी कि हम पूरे 5 साल इसको चलाएंगे। उपेक्षा हुई कार्यकर्ता की। जो कार्यकर्ता के छोटे मोटे काम थे हम नहीं कर पाए, उसके बहुत सारे कारण रहे। सब लोग जल्दी में थे तो कई चीजें बिखर गई। कार्यकर्ता असंतुष्ट रहा हमारे से, तो उसकी अभी भी उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये खामियाजा आने वाले चुनाव में आप देखिए, अब तो सबसे यही निवेदन कर रहे हैं हम, तो आपके माध्यम से भी करना चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं की, भाई एक बड़ी लड़ाई, एक संघर्ष हमको मध्य प्रदेश में फिर से करना है और सरकार चुनकर आए, ये पहले सबकी जिम्मेदारी है। कौन नेतृत्व करेगा, ये जिम्मेदारी हाईकमान की है। चलिए, सत्ता में हम लोग आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? जो पार्टी आदेश करेगी। पार्टी आदेश करेगी। आप खुद को देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, मैं तो अभी कार्यकर्ता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं कांग्रेस का बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ, निचले स्तर का। जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देती है मैं उसको पूर्ण रूप से बड़ी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ। उसमें कुछ गलती भी हो सकती होती है। मुझे आगामी दिनों में भी जो काम मिलेगा मैं उसको करने का प्रयास करूँगा। महसूस होता है युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए? मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। युवाओं का दौर है, देश युवाओं का है। 70% आबादी युवाओं के देश की। आपके नेता युवा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले। ऐतिहासिक भुवनेश भाई, ये विश्व का इतिहास बना है। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है कन्याकुमारी से लगा के कश्मीर तक की, इतिहास बन चुकी है। और जिस तरह से प्रदेश की जनता ने, जिस प्रदेश से निकले, आपने देखा होगा अपने बिल्कुल क्षेत्र से निकले थे जी। जो प्यार, मोहब्बत, जो भाईचारा, जो लगाव राहुल गांधी के प्रति जनता का देखने को ऐतिहासिक था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नया चैनल है तो इस तरह के तमाम इंटरव्यूज को लगातार देखने के लिए आप द लपेटा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप भी अपील कर दिए, जैसे आपके कार्यकर्ता संगठन होता है ना, ऐसे हमारे सब्सक्राइबर होते हैं। मैं अपने माध्यम से भुवनेश भाई
आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। नए चैनल लपेटा जो आपने शुरू किया है, मुझे उम्मीद है कि पूरे प्रदेश और देश में एक अपनी अलग पहचान ये हमारा चैनल बनाएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ज़रूर इसको लाइक करूंगा, फॉलो मैं करता हूं, आपको आगे भी करता रहूंगा और अपने साथियों से भी कहूंगा कि लपेटा चैनल को ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।